पैदल स्थापना नहीं हुई टीचर ही, तो पैदल मार्च कर बीकानेर तक। हाँ, सीबीओ साहब की तरफ से आए थे, वेद जी आए थे, उन्होंने सब गाँव वालों से बात करी, सब बैठे इनसे बात करी थी। राम राम साहब, मैं हूँ विजय, थे देख रहे हो आपनो बीकानो पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो ने थे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि राजस्थान में जितना भी छोटे छोटे गांव हैं बट आई स्थिति है कि देख सको आप, छोटे छोटे बच्चा है यानी इतनी तेज़ धूप में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल यहाँ सागली जो कि 12वीं तक हो चुकी है, लेकिन टीचर अठे मात्र 3-4 है। 3 महीना बीत चुका है, लेकिन सरकार कान पर जू नहीं रेंग रही है। संविदा कर्मचारी भर्ती करने वाला था, बेबी भर्ती करया को नहीं, रिट्रो एग्जाम है हो गया, लेकिन रिजल्ट आया को नहीं, सेकंड ग्रेड हाल तक लटकी हुई है, और जठे भी पेपर हो बैठे फिर चीट हो जाए, तो चीट के कारण वे रिजल्ट भी रुक सके। बच्चा है वे पढ़ाई से वंचित हो रहा है। गाँव में क्या शहर में क्या कठे भी जाओ, टीचर की व्यवस्था है को नहीं। सरकार शायद अपनी पीठ थपथपाने वास्ते व्यवस्था कर दी कि हर छोटे छोटे स्कूल ने 12वीं तक कर दी, लेकिन मैं टीचर व्यवस्था बोलकर जीरो है। अभी आप बात कर सा ग्रामीण शू अठे बच्चा शू और अठे जगह टीचर है भैया सबसे पहले आप बच्चा शू बात कर सा कि बच्चा ने अठे कितना अभी 2-2.5 महीना हो चुका है, कितनी पढ़ाई हो चुकी है और क्या क्या अव्यवस्था है। देश 22वीं सदी में जा रही है, 6G 5G में आप जा रहे हैं, लेकिन अठे छोटे छोटे बच्चा ने पढ़ाई वास्ते जिसकी अपनी मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, बीरे वास्ते धरना देना पड़ रहे है। अब बहुत बड़ी शर्म की बात है आप वास्ते। बड़ा बड़ा मंत्री गांव गांव घूमे, सांसद घूमे, MLA घूमे कि मैं आ व्यवस्था कर सब व्यवस्था कर, लेकिन बाद में सब वही होए पतला 3 ढाक हो जाए। और अब बच्चा है बस बात बेटा, शुभ नाम आप? भावना शर्मा। भावना बेटा, कितना पाठ हो चुका है हिंदी साहित्य में? हिंदी साहित्य हो आपने? हाँ, 4 पाठ हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं स्कूल लगने से। 4 पाठ हुए 2 महीना में। 12वीं कक्षा है क्या? यस, 12वीं कक्षा की। और अंग्रेजी में? अंग्रेजी कभी खोलते ही नहीं है किताब। अंग्रेजी किताब कभी खुले? 5 साल हो गए। टीचर ही नहीं है, 5 साल हो गए। 5 साल से टीचर को नहीं। अठ वैसे आपने जी 12वीं कक्षा में सब्जेक्ट क्या क्या है? सब्जेक्ट 5 है, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी। मुख्य ये हिंदी साहित्य है, राजनीति शास्त्र है और जियोग्राफी है, भूगोल है। भूगोल है जो प्रैक्टिकल है, तो भी नंबर 50 से ज़्यादा बच्चा बन चुका है, लेकिन बट है टीचर है, भूगोल टीचर है बेटा आपने? हाँ है। भूगोल है। हाँ। हिंदी साहित्य रहा? यस है। तो टीचर हिंदी है, भूगोल है, तो क्या पॉलिटिकल कौन है? हाँ, पॉलिटिकल है पर छुट्टी पे है। छुट्टी पर है। कितना दिन से छुट्टी पर बेटा? 2 महीने हो गए, 2-3 महीना से छुट्टी पर। क्या कारण थे, पूछो हेड सर ने क्या कारण से छुट्टी पर है? उनके बच्चा हुआ है, इसलिए पर्सनल प्रॉब्लम है। मतलब बच्चा हुआ है, बच्ची कह रही है कि बच्चा हुआ है, भी कारण से छुट्टी पर है। शुभ नाम क्या है मास्टर जी? ममोल जयपाल। किसे गांव से आओगे? बीकानेर से। तो थे कभी संपर्क करियो कौन के मास्टर जी हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, थे 2-2.5 महीना से आया को नहीं किया। बच्चा है यहाँ में इतनी हिम्मत भी को नहीं कि आप मास्टर जी ने क्या मास्टर जी थे 2-2.5 महीने से आया क्या को नहीं। मैं बता रहे कि पारिवारिक व्यवस्था है। और बेटा आप शुभ नाम? आईना शर्मा। क्या क्या पढ़ाई हो रही है और क्या नहीं हो रही है? हमारी इंग्लिश की अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है, 5 साल हो गए, अभी तक टीचर भी नहीं आए हैं। और हिंदी साहित्य में अभी तक 8, हिंदी साहित्य और हिंदी में दोनों में अनिवार्य में भी 8 पाठ हुए हैं अभी तक। और भूगोल में अभी तक 10 पाठ हुए हैं। हिंदी साहित्य में किताबें कितनी है आपने? मतलब 2 किताबें। अनिवार्य में? अनिवार्य में भी 2 है। 4 किताब है, 4 किताब में 8 पाठ, 44 पाठ है। होया कितना है? 8 पाठ होया है। और नहीं होने की वजह से उनके पद पे रहते हैं सर। मतलब प्रिंसिपल बैठा है, स्थायी को नहीं? प्रिंसिपल नहीं है, स्थायी नहीं है, कार्यग्राहक। कॉपी दिखाओ थोड़ी, क्या क्या है मतलब स्थिति? कॉपी जांच हुए बरोबर? नहीं, कभी होती है। माधुराम जी सर ने तो अभी 4 पाठों के साथ में कॉपी चेक की है, वो भी अनिवार्य की है, साहित्य की तो अभी तक की नहीं है। मतलब 2.5 महीना हो चुके आज लगभग, लेकिन व्यवस्था है कि कॉपी भी जांच नहीं हो रही है। कॉपी सिर्फ एक जांच हुई है, साहित्य कॉपी भी जांच नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चा भी कह रहे हैं शिकायत है कि प्रिंसिपल भी है जगह स्थायी को नहीं है, एक लेक्चरर है भी कार्यवाही जी पद है वो दियोड़ है। अब भी पर बातचीत कर सके क्या व्यवस्था करे टीचर वास्ते। 2 पोएम करवाई थी पर कॉपी भी चेक की हुई है। और कोई ग्रामर और कुछ होवे को नहीं हुए? नहीं, ग्रामर वगैरह अभी तक कुछ हिंदी साहित्य में कोई व्याकरण और कुछ नहीं है। कुछ भी को नहीं हुआ? नहीं, हमें 11th में व्याकरण करवाई नहीं थी, ना 11th में कराई थी, ना 10th में, तो वो कोरोना आ गया। आखिर क्या नौबत आएगी? आप सब बच्चा ने धरने पर बैठना पड़े, मतलब इतनी क्या स्टाफ की कमी है? स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे धरने पे 500 बच्चे हैं, 6 स्टाफ है। 500 बच्चे हैं, 6 स्टाफ हैं। टोटल बच्चा कितना है स्कूल में? 550।
कह रहा है 550 बच्चा है और लगातार टीचर से बातचीत कर रहा है कि स्टाफ व्यवस्था करी जाए, लेकिन आखिर में बच्चा ने तंबू तानना पड़े। बड़ी शर्म की बात है अपने कि एक छोटे छोटे बच्चा है, आप देख सको तो बिया ने धरना प्रदर्शन करना पड़े। गाँव वाला पूरा साथ है, अभी गाँव वाला से भी बात कर सा। सरकार स्कूल ने बना दी उच्च माध्यमिक तक। अगर 12 क्लास की बात करा तो कम से कम 12 से 13 या 14 टीचर होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो बेटा अपन स्कूल में कितना टीचर है बार? अभी हमारे स्कूल में सिर्फ 7-8 टीचर हैं। 7-8 टीचर है, जिसमें से 3 डिपोटेशन पे गए हुए हैं, वो 3 साल से गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। 3 साल से डिप्रेशन। तो अभी स्कूल में पधार कितना रहे है मास्टर जी और कितना आ रही है? 6 टीचर आ रही है। हाँ। 12वीं तक स्कूल है, 550 बच्चा है और टीचर आ रहे हैं मात्र 6। तो क्या प्रभाव पढ़ाई पर पड़सी या पढ़े को नहीं, कमेंट कर जरूर बताया। मेरे अलावा बच्चा जी का है यार क्या स्थिति है, आप सोच सको। आओ बता दो। अब पास 10वीं क्लास से बच्चा जुड़े जो कोई बोर्ड है, बोर्ड शू बच्चों आगे भविष्य तय हुए, बीरी मार्कशीट हमेशा काम आवे और स्थिति यह है कि पढ़ाई हो नहीं। बेटा क्या शुभ नाम आप? मनराज कमर। मनराज जी, हिंदी और में अंग्रेजी में किसी किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई हो रही है और किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं हो रही है? 3 सब्जेक्ट में हो रही है, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक में, और 3 में नहीं हो रही, साइंस में और गणित में और अंग्रेजी में। और यही 3 सब्जेक्ट मोस्ट हुए, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। तो विज्ञान टीचर अभी तक आई कौन 2.5 महीना में? आए तो थे लेकिन वापस चले गए। और अंग्रेजी वो आए नहीं है। अंग्रेजी आई कौन बिल्कुल ही। और मैथ गणित गणित के भी नहीं है। कद यार गणित कोर्स परोसी, कद है परीक्षा पास करसी, आप मतलब भगवान भरोसे पूरी पढ़ाई चल रही है। लचर कॉपी दिखाओ बेटा, कॉपी और जांच से क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं लिखा है सर अंग्रेजी को। 10वीं की कॉपी है, आप देख सको, ब्लैंक एकदम खाली। और ये मैथ की फाइल है। इंग्लिश कॉपी और 10वीं कक्षा की कॉपी है। 10वीं जो बोर्ड है, बच्चों का भविष्य है और भविष्य साथ खिलवाड़ हो रही है। टीचर से भी बात कर सके क्या मतलब चल रही है चीज़, आप बिल्कुल भी मतलब मैथ कैमरामैन का गौर से दिखाओ, मैथ कॉपी है और सबसे टिपिकल सब्जेक्ट है 10th में मैथ और साइंस। और बिया मायने कॉपी स्थिति आए दुखी हो पड़ा। गांव वाला ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव वाला कह रहा है कि स्कूल वाला मना कर रहा है कि आप धरना प्रदर्शन मत करो, मैं व्यवस्था कर दे सा, लेकिन दुखी हो पड़ा क्योंकि स्थिति बड़ी खराब है। सरकार जब गांव में स्कूल खोले तो मेरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार रही है, लेकिन ऐसा स्थिति आप देख सको कुछ भी कोनी, जीरो है धरातल पर। बेटा आप साथे मारो, आप बीकानेर चैनल पूरा साथे है और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सा। और कोई भी अगर वो वीडियो जो शिक्षा विभाग से जुड़ो है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी तक पहुँचाओ कि गाँव की स्थिति क्या है, गाँव बच्चा की दुर्दशा क्या है, शिक्षा की प्रति स्थिति है क्या एक्चुअल में। गाँव वाला आपस जुड़ चुका है, लगातार है धरना प्रदर्शन कर रहा है। यानी कोई इच्छा को नहीं कि आप काम धंधा छोड़े और काम धंधा छोड़ खेती बाड़ी छोड़ पड़ा स्कूल आगे धरना देवे, लेकिन मजबूरी है, बच्चों और भविष्य वास्ते सारा लोग इकट्ठा हो है। बात कर सकते हैं भाई साहब, शुभ नाम आप? सर मेरा नाम दिलीप सिबिका है, मैं गांव सोडवाड़ी का निवासी हूँ। से पहले तो आप री भूमि पर घणो घणो स्वागत करा। आज दूसरे दिन यदि कोई मीडिया पहुंची है तो मैं आप चैनल ने से बड़ो आपनो बीकानेर चैनल है भी धन्यवाद ज्ञापित करूँ जो हमारे गाँव सोडवाड़ी में आर जिको हमारी गाँव की समस्या ही बच्चा की समस्या ही जिका ने नींद में सुती जी की सरकार है बिने जगाने रो प्रयास करियो से पहली तो मैं आप धन्यवाद ज्ञापित बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँ कि कोई मीडिया ने कोई सरकार में यदि जगाने रो काम करे तो सिर्फ एक मीडिया है। और हमारे गांव में दूसरे दिन भी वो धरना प्रदर्शन चल रही है। अभी तक यदि पहली मीडिया पहुंची है तो से पहले आप वो इसलिए हमारे गांव की तरफ हूँ मैं आपने धन्यवाद ज्ञापित करूँ। धन्यवाद। और 12वीं क्लास और 10वीं क्लास और सारी क्लासा नहीं मान लो तो यदि ये 12वीं तक स्कूल है तो ये माना तो 20 कम से कम 20 टीचर होने चाहिए। 20 जगह अठे सिर्फ 5-6 टीचर है। भी में कम से कम 2-3 तो ऑफिशियली चाहिए, 2-3 तो इतनी बड़ी विद्यालय है भी में ऑफिस में काम करने खातर चाहिए। तो और 3-4 बच्चा यदि 3-4 टीचर है तो हम बच्चा ने कहीं बढ़ा ले 500 छात्र है कम से कम। और यदि 10वीं की जो 10वीं की यदि पढ़ाई के स्तर पर देखूं तो 10वीं रीड की हड्डी होती है, बिल्कुल, चाहे ग्रेजुएशन ले लो चाहे नीचे का ले लो। 10वीं एक ऐसी क्लास वह है जी की अपनी रीड की हड्डी है। भी में यदि टीचर ही नहीं है, टीचर ने छोड़ो थे 5 सालों एक तरफ तो सरकार है जी की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने खातिर सोच रही है और दूसरी तरफ हमारे गाँव रो भाग देखो थे इंग्लिश रो टीचर कौन ही 5 सालों टीचर कौन ही इंग्लिश रो
ये गाँव रा भाग तो देखो कम कम सरकार दौड़न लाग रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने जा रही है, बट स्टाफ की पूर्ति करने जा रही है। अरे हमारे गाँव नहीं कहानी सोच लो, 10वीं रजी का टीचर है भाई, 3 महीना हूँ 1.1 प्रश्नावली नहीं कराई गणित में और इंग्लिश में एक चैप्टर कौन करायो, तो सरकार रो ध्यान किस जगह है। मैं आपके चैनल माध्यम सरकार ने खुली चेतावनी देना चाहूँ कि यदि इस सोमवार तक यदि 6 टीचर, हम के 14 की मांगे, रिक्त पद कितने 14, सिर्फ 40% यानी 6 पद में मांगन लाग रहा। यदि 6 पद सरकार सोमवार तक नहीं दे तो सरकार ने खुली चेतावनी देवा कि नन्हे मुन्ने बुचारे साथ नेशनल हाईवे पड़े जी की 15 जी के पर ट्रैफिक रो अंदाज कोनी। मैं शिक्षा निदेशालय जा और आ बच्चा ने सागे पैदल रवाना करसा जब सरकार की नींद खुलसी और सरकार छोड़ वाली माजिर होई। सरकार आ ना समझे कि बच्चा जागरूक होनी और पेरेंट्स जागरूक होनी। जागरूक है ये गांव ने चाहिए पॉलिटिक्स तरीके नहीं सोचा है, लेकिन गांव रा हर नागरिक है जिका अब जागरूक होवेला और नन्हे मुन्ने बच्चा रे साथ शिक्षा निदेशालय जी को 57 किलोमीटर दूर है बट पैदल जावेला। यदि कोई बच्चे रे भूख मर गई यकीन हो गयो या एक्सीडेंट हो गयो नेशनल हाईवे पर तो इरो जिम्मेदार शिक्षा विभाग हुएलो और पूरा राजस्थान सरकार हुएली। धन्यवाद। आपनो बीकानो पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सर। आपका भी स्वागत है गांव सोडवाड़ी में पधारने पर। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दूसरा दिन धरना यहीं है। हम रात को यहीं रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं कई, हम रात को यहीं रहते हैं और दूसरा कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। आपके मीडियम से हम सुनाई कर रहे हैं। अच्छा, और क्षेत्र शायद लूणकंड से विधानसभा में लूणकंड में तो बटे विधायक साहब से आपको प्रकार कोई मांग रखी या कोई अधिकारी से बात करी? मैंने विधायक से हमारे गांव के 20 सदस्य यहाँ लेके गए थे, वो कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। विधायक साहब क्या कह रही है? विधायक साहब का हमारे पास आओ मत आओ। आ स्थिति है जब वोट लेना हुए, जब गांव गली घूमे और अब बोल रहा है कि मारखाना आओ ही मत। हाँ वैसा अठे जहाँ पर सरपंच साहब और है वे भी आप कोई प्रकार सहयोग कर रहे हैं? हाँ, सरपंच साहब फुल सहयोग है, गांव में सपोर्ट सरपंच साहब भी जरूर है, सरपंच साहब भी साथ खंडे सुखंदा मिला जरूर है। सरपंच साहब आपनो बीकानो पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भी स्वागत है बहुत बहुत। हम सब ग्रामीण एक हैं और हम सरपंच प्रतिनिधि हम ग्रामीणों के साथ हैं। वो 16 हमारा लिखित पद है वो तुरंत भरे जाए और 3 प्रतिनिधि रहे उनको तुरंत प्रभाव से लाया जाए। इनको तब तक नहीं लाया जाएगा तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और सोमवार एक सरपंच साहब बता रहे कि 5 साल से अंग्रेजी टीचर को नहीं है और अपनी मतलब लारी पढ़ाई किया मतलब कंप्लीट हुई थे, कभी बात उठाई को नहीं स्कूल में? उठाई कई बार प्रशासन को अवगत करवा दिया। हाँ 2 साल कोरोना काल, अभी पहला भी तो 3 साल जैसे कई बार अवगत करवाया था, कोई सुनाई नहीं। शिक्षा निदेशालय भी कलेक्टर दिया, कोई सुनाई नहीं। मैं कई बार शिक्षा निदेश दिया, कलेक्टर भी दिया, कोई समस्या स्वागत समाधान को नहीं ये चीज। अठे पानी की सुविधा ही कौन बच्चों के लिए? देखो पानी की सुविधा ही नहीं दे रहे हैं बच्चों को लिए। ये टैंकर ग्रामीणों ने एक अंदर डलाया, एक ये ग्रामीणों का ही है। यहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, बच्चे के तरस रहे हैं। पढ़ाई का मामला छोड़ो, पानी नहीं है यहाँ। स्कूल है 12 तक पानी की व्यवस्था को नहीं, तो मेरे अलावा स्कूल भी तो तालाबंदी है। अब और भी ग्राउंड रिपोर्ट करता, लेकिन कह रहा है पानी की व्यवस्था भी कोनी स्कूल में। गांव वाला आपने पैसा सू व्यवस्था करा रही है, सरकार कट्ठे बैठी है, राम जान रही है। गांव वाला 5-6 दिन पहला लगातार कागजी कार्रवाई करी सरकार ने जगाने वास्ते, प्रशासन जगाने वास्ते। आखिर थक हार पर यहाँ ने और धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ए लगातार लेटर भेजा यहाँ उपखंड अधिकारियों ने, लेकिन कोई भी प्रकार की सुनवाई अठे है कोनी। इस प्रकार बता रहा था भाई साहब कि 10वीं रीढ़ हड्डी हुए यही अपना जो देश है भी रीढ़ हड्डी है युवा जी की चीज़ जी समझ सके, जी आगे यानी प्रॉब्लम्स देखनी है बे अबार से देख सके, क्योंकि यह हमारे ताकत है। तो वैसा आपनो बीकानो पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बहुत बड़ी समस्या गांव वास्ते है तो थे गांव वाला क्या क्या प्रयास कर रहे हो और क्या आगे योजना है? मेरा नाम कुलदीप सिंह बिका है। वर्तमान समय में जो हमारे ग्राम का विद्यालय है वहाँ पर 10वीं के बच्चों की हालत इस प्रकार के, उनका मैथ और इंग्लिश के सब्जेक्ट में पास होना भी कठिन लग रहा है, इतनी उनकी कठिन समस्या है। और जो सुमित जी गोदारा थे इलेक्शन के समय वो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, विद्यालय में कोई भी स्टाफ की कमी होगी हम पूर्ति करेंगे। इलेक्शन के बाद जब तक वोट पड़े तब तक तो यहाँ पे थे, अभी वो यहाँ पर दिखे भी नहीं। इलेक्शन के बाद उन्होंने एक बार भी हमारे गाँव में कदम नहीं रखा और विद्यालय के प्रति वो किसी प्रकार से भी सजग नहीं है। तो मैं सुमित जी गोदारा विधायक साहब है उनको कहना चाहूँगा कि हमारे ग्रामीणों ने जो आपका फुल सपोर्ट किया था, आपको भारी मतों से विजय बनाया था, उनसे निवेदन है कि जो वर्तमान समय में हमारे विद्यालय की स्थिति है, वर्तमान समय में जो गणित और इंग्लिश के भी टीचर नहीं है 10वीं तक और 12वीं में आगे भी लेक्चररों में भी कुछ
पॉलिटिकल साइंस है, उन विषयों में टीचरों की कमी आ रही है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अपना विद्या कहीं ना कहीं यहाँ कुछ लागे कि अठे बीजेपी है, सुमित जी साथ बीजेपी रही है और बीजेपी राज्य में सरकार कांग्रेस है, तो थे दोनों साइड से भी दबोड़ाओ। हाँ दबेड़ा ही हमें तो साहब बिल्कुल दबोड़ाओ। हाँ, बिल्कुल तो बताओ किरो सपोर्ट करे, कह रहा है कि सुमित जी का है, चुनाव टाइम दौड़ आता था, लेकिन आज चुनाव बीतने अगले साल फिर चुनाव है, तो इसमें लेकिन एक के बाद में कदम भी रखे को नहीं, यानी एक बार भी संभाले को था, क्या समस्या है या क्या दिक्कत है। 18 सांसद साहब कौन लाग रहे हैं आपने? अर्जुन राम जी बेबी कदी चुनाव वाले टाइम आया था? ना अर्जुन राम जी चुनाव वाले टाइम तो आया, यहाँ बीरबाद में चुनाव वाले टाइम तो आया। क्या वादा कर गया आपने? देखो वादा करया जका लमसम पानी का और करया जका चल रही है स्कूल रे बारे में, जको भी कोई भी है जका अभी भाग कौन अभी जो वर्तमान से में एसडीएम है वो तो सोसाइटी की बैंक जो चुनाव चल रहे हैं उनमें प्रचार करते फिर उनको क्या मतलब है कि बच्चे कहाँ, जब इलेक्शन होगा तब वो आ जाएंगे यहाँ पर किसी का प्रचार कर देंगे और उन बच्चों से कोई मतलब नहीं है। और इसी प्रकार ये स्कूल की हालत है कि 10वीं जो 12वीं के बच्चे हैं उनका इंग्लिश और मैथ के विषय में पास होना भी बहुत कठिन है। स्टाफ रोज आ रही है गाँव क्योंकि स्कूल तो तालाबंदी चल रही है। आप साथ लेडीज स्टाफ जुड़ा है। आपने बीकान मैडम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जी थैंक यू मैडम। कौन सी क्लास में आप पढ़ा रही हो, मतलब किसी क्लास में अभी आप पढ़ाई करवा रही हो? ज्योग्राफी के लेक्चरर हूँ। ज्योग्राफी तो कोर्स हो रही है वैसे बिल्कुल। हाँ। और आप मैडम? जी मैं तो यहाँ पे ना डेपुटेड हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या पढ़ो, किसी क्लास पढ़ो? हिंदी। हिंदी में भी कोर्स चौथी, हाँ तीसरी चौथी पांचवी हो रहा है। और मैडम आप? मैं यहाँ L1 की टीचर हूँ, सीमा निर्मल मेरा नाम है। और मैं यहाँ मैडम आप सभी पढ़े लिखे हो, सिटी से आ रहा हो, तो वास्तव में पढ़ाई तो सफर हो रही है, मान रहे हो कठिन? हाँ ये बात मैडम अंग्रेजी में एक भी पाठ हो कोनी और गणित में एक प्रश्नावली हुई कोनी, तो बच्चों मतलब भविष्य बिल्कुल अधर में है। सही है, हम मान रहे कि बच्चों की हो रही है, नुकसान हो रहा है बिल्कुल। तो आज गांव वाला कह रहा है कि मैं लगातार लेटरबाजी कर रहा था 1.5 महीने से, 5 साल से अंग्रेजी टीचर को नहीं, तो कठिन वास्तविकता में गलत हो रही है बच्चों साथ। 5 साल से तो नहीं, थोड़े दिन पहले 1 साल ही हुआ होगा। अंग्रेजी का टीचर बोले 5 साल। इंग्लिश के टीचर सेकंड ग्रेजुएट थोड़े दिन पहले ही गई हैं, 1 साल ही हुआ होगा। नहीं पहले थे यहाँ पे इंग्लिश के। अभी 2 साल तो चलो कोरोना काल भी आ गया, 1 साल पहले टीचर गया। हाँ उससे पहले तो थे। और सरकार अब क्या करिए, आपने टीचर रोज का बातचीत चल रही लगातार क्या? वो तो सर प्रिंसिपल जाने। ठीक है, धन्यवाद। अबार आप साथे सोडवाली स्कूल रा जिका प्रधानाचार्य जी जुड़ चुका है, अपनों बीकानो पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। शुभ नाम मास्टर जी? माधुराम जी। बच्चा लगातार धरना दे रहा है, 12वीं तक स्कूल हो चुकी है, तो मेरे वास्ते आप क्या प्रक्रिया में लागू हो? कल से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और उससे पहले सूचना प्रधानाध्यापक में हूँ नहीं, मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य हूँ। मतलब आप कार्यवाहक हो, मतलब लेक्चरर हो, 20 वाला था ना आप, मतलब पोस्ट दी हो रही है अभी? जी बिल्कुल। तो क्या सूचना पहुँचाई आपके टीचर वास्ते बच्चा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? CBO साहब को सूचना दे रखी। मैं क्या आश्वासन दिया आपने? उन्होंने कल फ़ोन पे बात भी हुई, उन्होंने कहा भेजेंगे, वैसे आप प्रयास करो। तो थे अवगत कराया कौन 2 दिन से स्कूल नहीं खोलने दे रही है गांव वाला और तालाबंदी हो रही है, तो थे आओ एक बार गांव वालों से बात करो, गांव वालों को लिखित में आदेश दो। वो आज आए थे। हाँ CBO साहब की तरफ से आए थे, वेद जी आए थे, उन्होंने सब गाँव वालों से बात करी, सब बैठे इनसे बात करी थी। जो प्रतिनियुक्ति पर है उनके लिए आगे की कार्रवाई और सूचना कर देंगे। और 2 नए अध्यापक, हो सके तो 3 नए अध्यापक जो विषयाध्यापक होंगे वो लगा देंगे। एक बार आप धरना उठा दो और सारी कितना दिन में अव्यवस्था हो जाती, मतलब आज की व्यवस्था है कितना दिन में हो जाती? उन्होंने तो 2-3 दिन का ही कहा कि सारी हो जाएगी, और जो नए व्यवस्था में लगाएंगे वो कल ही लगा देंगे। ये अब ये कह के गए थे। क्योंकि देखो मास्टर जी 3 महीना निकल चुके हैं शिक्षा सत्र, क्योंकि समय किसी चीज़ है जो वापस कभी लौट रहा हो को नहीं, बच्चा ने पढ़ाई में नुकसान हो रही है लगातार, तो ये वास्ते गांव वाला इतनी धूप में इतना छोटा बच्चा है बैठा है, तो आप गांव वालों से और प्रकार कोई बातचीत तो हुई? कोई गाँव वालों से बातचीत हुई, इनको हमने कहा कि आप ये धरना प्रदर्शन यहाँ स्कूल में करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं, जो टीचर है वो तो सब लगन से पढ़ाई रहे, निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, और आप उच्च अधिकारियों से मिल लो,
तो जो सक्षम अधिकारी है वो इसके लिए ज़रूर कार्रवाई करेंगे। ठीक मास्टर जी, धन्यवाद। गांव वाला सरकार ने खुली चेतावनी दी है कि सोमवार तक अगर स्थापना नहीं हुई, पद्धति स्थापना नहीं हुई टीचर तो पैदल मार्च कर बीकानेर तक। अगर कोई बच्चे ने खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट में या कोई प्यास सूँ गर्मी सूँ कुछ हो गया तो भी सरकार जिम्मेदार है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील कर सूँ कि वीडियो शेयर करो कि कान तक पहुँचे सरकार आवाज़ कि गाँव की स्थिति क्या है। पानी की व्यवस्था भी गाँव वाला कर रहा है तो क्या टीचर की व्यवस्था भी यही करे तो फिर सरकारी स्कूल की वास्ते रहे, सरकार ने जवाब देना पड़सी। तो आज आप आया था सोडवाड़ी गांव लूनकणसर जी बड़ो कस्बो है, तहसील है, बिसु मात्र कोई 15-20 किलोमीटर दूर है। विधायक अठारा सुमित जी गोदारा है, सुनवाई हो नहीं रही है और बार बार एक पीड़ा उठ रही है। बा है छोटा छोटा बच्चा इतनी तेज धूप में धरना प्रदर्शन कर रहा है। और मैं विजय, कैमरामैन किशन व्यास, सोडवाड़ी बीकानेर।